प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए थमा प्रचार। पहले चरण में प्रदेश के 7 जिलों में कल होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए हो रही हैं रवाना। शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान स्थलों पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रदेश के सभी 75 जिलों पर एक साथ नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किए गए व्यापक बदलाव। मुख्यमंत्री की होगी सीधी नजर। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स की लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए कल शाम प्रचार थमने के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए गुरुवार यानी 4 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन मतदान वाले स्थानों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान वाले जिलों के सरकारी और निजी संस्थान 4 मई को बंद रहेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा समेत सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। और मेयर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं। गोरखपुर में कल 4 मई को होने वाले स्थानीय नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। गोरखपुर में नगर निगम क्षेत्र के 827 बूथों अर्थात 192 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है। निगरानी के लिए 19 जोनल और 104 सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नगर निगम चुनाव की व्यवस्था के लिए 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए 5600 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 1 कंपनी बीएसएफ, 1191 होमगार्ड, 500 इंस्पेक्टर, 14 महिला दरोगा, 2735 सिपाही, 597 महिला सिपाहियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। क्या विश्वविद्यालय का है? विश्वविद्यालय प्रांगण से ही हमारे नगर निगम के 827 बूथों हेतु पोलिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। नगर निगम में 80 वार्ड है, 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। वो देख रहे हैं पोलिंग पार्टियां जब तक पहुंच जाएंगी, उसके बाद सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण करके हम लोगों को सूचित करेंगे कि सभी पोलिंग पार्टियां। लखनऊ में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ के स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने प्रचार सामग्री का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी मतदान के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदेय स्थलों पर दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर मतदान कर्मियों को निर्देश दिए। बूथों पर पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ ही दिव्यांगजन तथा महिलाओं के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश मतदान से संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। लखनऊ में 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी यहां पर स्मृति उपवन में पोलिंग पार्टीज की रवानगी की व्यवस्था हो रही है। पोलिंग पार्टीज के जितने भी कार्मिक हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ईवीएम रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद चेकिंग करने के बाद अपने वाहनों में बैठकर वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे। और कल पूरी तरह से शांतिपूर्वक माहौल में भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर पर्याप्त संख्या में पोलिंग पर्सनल्स के साथ साथ पुलिस के पर्सनल भी तैनात किए गए हैं। जहां पर संवेदनशीलता ज़्यादा है
वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और उसके अलावा हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है। जिला प्रशासन के अंतर्गत जो कल नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, उसके में नगर निगम द्वारा सारे बूथों पे पेयजल की और शेड की और इसके अलावा जो भी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है उसकी व्यवस्था की गई है। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ पर पार्टियाँ यहाँ से अभी रवाना हो रही है। यहाँ पे पूरी सफाई व्यवस्था को लेकर हर तरह की जो पूरा लॉजिस्टिक का है वो नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया गया है, और ताकि बहुत ही अच्छा इलेक्शन हम लोग करा पाएँ। और हमारी अपील रहेगी कि सारे वोटर से बढ़ चढ़ के वोट डालें और इलेक्शन को जो है एक जो हमारा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक पर्व होता है उसकी तरह लेते हुए कल सब लोग बाहर निकलें। वाराणसी में 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। वाराणसी के स्थानीय पुलिस लाइन में सुबह से ही मतदान कर्मियों का आना शुरू हो गया था। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पुलिस लाइन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वाराणसी में 1325 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि 145 संवेदनशील बूथ हैं जिस पर अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। वाराणसी में 16 लाख से ज्यादा मतदाता महापौर प्रत्याशी और 100 वार्ड के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। इन 100 वार्डों में 673 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जैसे 5 जोन है हमारे और 1335 बूथ है। पोलिंग पार्टीज यहाँ पे आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं पूरे पुलिस लाइन से 5 जोन का हमारे यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। इसी प्रकार जो गंगापुर का तहसील राजा तालाब से हो रही है, तो आज वहाँ से जैसे एंट्रेंस में ड्यूटी रिसीव करने के बाद पार्टियाँ यहाँ ईवीएम्स अपना रिसीव करेंगे। फिर बसेस का भी यहाँ जगह निर्धारित है, वहाँ बस में बैठ के अपने अपने पोलिंग पार्टीज़ के साथ अपने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है यहाँ से अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे। अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील बूथों पे हमने एक्स्ट्रा एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो उस केंद्र पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट दिए हैं और ऐसे समस्त बूथों पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था दिए हैं। जौनपुर जिले के 12 नगर निकायों में अध्यक्ष के 12 और सभासद के 208 पदों पर कल मतदान होना है। इसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदान कार्मिकों को एक मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी सीलम साई तेजा ने बताया कि जिले के 12 नगर निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। हमारी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत 3 तारीख को पोलिंग पार्टी हमारे 6 जगह से पूरे जनपद में हमारे जितने 12 नगर निकाय हैं सब में पार्टी प्रस्थान की मूवमेंट शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से हमारी पार्टियां आनी शुरू हुई। हमारी जहां रूट चार्ट और सारे बसें भी हमारी रेडी है और हमारी पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे में हम पूरी पोलिंग पार्टी को अपने मतदान स्थल पर हम रवाना कर देंगे। पूरे हमारे 488 के आसपास है। इसके साथ साथ हमने रिजर्व में भी कुछ पोलिंग पार्टी भी हमने रखे हैं, तो सारे मतदान जितने भी सेंटर्स हैं सब जगह पोलिंग पार्टी पहुंच जाएगी। श्रावस्ती में 4 मई को होने वाले नगर निकाय के चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जनपद में 2 नगर निकाय सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 1 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में कल 4 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर आज से ही नवीन गल्ला मंडी भिनगा से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। नगर पालिका भिनगा में 25 वार्डों में 17 मतदान केंद्र और 50 मतदान स्थलों पर 36,593 वोटर 9 अध्यक्ष पद और 132 सभासदों के लिए वोट करेंगे। तो वहीं कोना नगर पंचायत में 12 वार्डों में 4 मतदान केंद्र और 17 मतदान स्थल पर 12,485 मतदाता 6 अध्यक्ष पद भाग 53 सभासदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। कल 4 मई को नगर निकाय चुनाव यहाँ पर होगा। मतदान का दिनांक है कल। हमारे यहाँ 2 नगर निकाय हैं, नगर पालिका भिनगा और नगर पंचायत इकोना। हमारे नगर पालिका भिनगा में 50 बूथ है और इकोना में 17 बूथ है। हमारे चुनाव से रिलेटेड सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
आज यहाँ पर सारी भिंडा की पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। इकोना की पोलिंग पार्टीज तहसील इकोना से रवाना होगी। स्ट्रॉन्ग रूम भी तहसील में इकोना में बनाया गया है और भिंडा के लिए यही मंडी में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। हमारे सारे जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो गई। जनपद बलरामपुर में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सतर्क कर दी है। इंडो नेपाल के लगभग 80 किलोमीटर सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल जवानों के साथ सामंजस्य बनाते हुए बैरियर की संख्या भी बढ़ाई गई है। लिंक मार्गों पर सतर्कता बरती जा रही है और हर आने जाने वाले की चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके। जिले के सभी नगरपालिका क्षेत्रों और कस्बे में लगातार पुलिस बल तथा आईटीबीपी के जवानों द्वारा पेट्रोलिंग करके सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि नेपाल सीमा पर सतर्कता पूरी तरह बढ़ा दी गई है। जिले के 5 नगर निकायों में कुल 96 वार्ड हैं, जिसके लिए मतदान हेतु 79 मतदान केंद्र तथा 222 बूथ बनाए गए हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर पीएसी तैनात की गई है। जनपद बलरामपुर में 5 नगर निकाय हैं, जिसमें 2 नगर पालिकाएं हैं और 3 नगर पंचायत हैं। एक जो है नवसृजित नगर पंचायत है गैसड़ी। कुल मिला के हमारे चुनाव में 96 वार्ड हैं, जिसमें 79 जो है केंद्र हैं, 222 बूथ हैं और इन सभी पर जो भी मानक आया है पुलिस मुख्यालय से, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी गई है। इसमें जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पीएसी भी लगाई गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री में हमें आईटीबीपी मिली है एक कंपनी, उसको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उन सभी जगहों पे हमें पीएसी मिली है, पीएसी अलॉट किया गया है। इसके अलावा बाहर से सब इंस्पेक्टर्स मिले हैं, लगभग 200 के आसपास होमगार्ड्स मिले हैं। इन सभी का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान बना के तैयार किया गया है और अभी जो वर्तमान में जो है पैरामिलिट्री से लगातार सुबह और शाम में जो है रूट मार्च, फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जहां पर निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को आगरा में होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस बल और आरएएफ द्वारा मतदान केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। पश्चिम जोन आगरा के पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ को तैनात किया जा रहा है। देखिए, चुनावों के दृष्टिगत जो है तैयारियां पहले से कर ली गई थी। काफ़ी सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए, जो भी इसमें 107-16 की कार्रवाई होती है। गैंगस्टर, गुंडा, इनको काफ़ी अच्छा अभियान चलाया गया था, पिछले पूरे महीने चला था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लोगों को 149 की नोटिस भी दी है और पहले के जो चुनाव में अगर किसी ने कोई बदमाशी करी है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी है। अभी हम लोग आरएएफ और बाकी बलों के साथ भी और थाना स्थानीय सभी सर्कल की टीम के साथ लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि हम भारी संख्या में मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभी पश्चिमी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लगभग 114 वार्ड हैं, 49 मतदान केंद्र और 149 मतदेय स्थल हैं। इन सब की हमने भ्रमण कर लिया है, वहाँ पे सब देख लिया है। एसीपी एसएचओ द्वारा भी सब कुछ देख लिया गया, सारी व्यवस्था देख ली गई है। ड्यूटी कार्ड्स और ड्यूटी बुकलेट वगैरह सब तैयार किया जा चुका। नगर निगम चुनाव में पहले चरण में 4 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को निष्पक्ष, बिना प्रलोभन और भय मुक्त तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में मत प्रतिशत कम था, जिसे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, तभी ये मजबूत होगा। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैली और पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के पसमानदा मुसलमान प्रत्याशियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया गया है। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 19 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 15 पसमानदा मुस्लिम हैं। शहर में 8.67 लाख मतदाता हैं, इनमें 30 से 35% मुस्लिम हैं।
इन मुस्लिमों में 80 से 90% पसमानदा मुस्लिम हैं। वहीं पार्टी के प्रत्याशी बने पसमानदा मुस्लिमों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और उस भरोसे को हमारा समाज कायम रखेगा। महानगर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि पसमानदा समाज की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे टिकट दिया है, मैं उस विश्वास के साथ पूरी तरह खरी उतरूंगी और पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। पार्टी ने जो विश्वास इस वक्त हम लोगों के ऊपर दिया है, उन्हें खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर किया है, तो वही हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम भारी बहुमत से और जीत कर जाएं और अखंड भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक ख्वाहिश है और जो एक उनका सपना है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर एक जो सरकार चल रही है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसने हम पर भरोसा किया पसमानदा समाज पर, उस पसमानदा समाज के भरोसे को हम कायम रखते हुए हमारे जो अलीगढ़ की 19 सीटें हैं, उन 19 की 19 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हर जिले और विभाग के कार्यों पर सीधी नजर रखेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों पर एक साथ नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में व्यापक बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई है। इसमें उच्च स्तरीय 10 अधिकारी शामिल होंगे। अगर किसी अधिकारी की साल में 3 खराब परफॉर्मेंस सामने आई तो उसे निलंबित करके दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा की परिधि में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सीडीओ और अन्य कार्मिक अधिकारी आएंगे। नई व्यवस्था के तहत रैंकिंग के मानक और अंक देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय अलग से निर्देश जारी करेगा। इसमें परिवर्तन का अधिकार भी मुख्यमंत्री को होगा। विभागों को स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र भेजा जाएगा। निगरानी के लिए मंडलायुक्त और डीएम जिम्मेदार होंगे। विभिन्न योजनाओं का प्रोजेक्ट और सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत निवेश परियोजनाओं की प्रगति पर भी मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों द्वारा निगाह रखी जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निवेश मित्र पोर्टल भी जुड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग जनसभा स्थलों पर एकत्र हो रहे हैं। उधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। लखनऊ के क्रिकेट फैंस आज कुछ देर बाद अपने पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को इकाना स्टेडियम में खेलते देख सकेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए राजधानी पहुंच गई है। ये पहला मौका होगा जब महेंद्र सिंह धोनी लखनऊ में आईपीएल खेलते नजर आएंगे। शहर कोई भी हो, टीम कोई भी हो, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तो स्टेडियम में सिर्फ पीला रंग नजर आता है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के झंडे और चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी। ये दीवानगी सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए है। ऐसी ही कुछ दीवानगी लखनऊ के फैंस में भी देखने को मिल रही है। अब से कुछ घंटों बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल मुकाबला खेला जाने वाला है। ये पहला मौका है जब महेंद्र सिंह धोनी पहली बार आईपीएल मुकाबले में इकाना स्टेडियम में उतरेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आखिरी आईपीएल सीजन है महेंद्र सिंह धोनी का। यही वजह है वो जहां खेलने पहुंचे हैं वहां के फैंस ने उनका ज़बरदस्त वेलकम किया है। कुछ ऐसी ही उम्मीदें लखनऊ में भी लगाई जा रही हैं। लखनऊ के फैंस तैयार हैं इस स्टेडियम को पीले रंग में बदलने के लिए। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से भी कुछ कमाल दिखाएंगे। अगर महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन की बात करें तो आईपीएल में अब तक उन्होंने सिर्फ 35 गेंदें ही खेली हैं, लेकिन उनके बल्ले से 74 रन निकले हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में मार्क वुड की गेंदों पर लगाए थे। और ऐसा ही उन्होंने किया था सैम करन
की गेंदों पर, जब पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाकर फैंस का दिल जीत लिया था। लखनऊ के क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ ऐसा ही कारनामा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भी दिखाएंगे। कैमरामैन विशाल के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के उन इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है जो तुलनात्मक सुरक्षित इलाकों में हैं। और दूरदर्शन संवाददाता विशाल ने कल दिल्ली पहुंचे एक गुजराती परिवार से बातचीत की है। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से आया है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ। सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटिंग, पानी, सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खर्टूम में है। खर्टूम में श्योर है, खर्टूम, ओमदुर्मान, नॉर्थ खर्टूम में, लेकिन कसाला में अभी हम कसाला से इसलिए है सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो आपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हमले पोर्ट सुदान से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जेवा माणसो बहु ओछा दुनियामां थशे। नरेंद्र मोदी तो मारा भाई करता पण विशेष छे। एटला सारा माणस छे के जेनो क्यांय एनो शुं भाषामां एनो उपकार मानवो ई नथी खबर पड़ती के दूर बैठा पण आपणुं केटलुं करे छे। बहु आकरू छे ई बधुं। इनका ये कहना है मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम। बेटा आप क्या बोलोगे? कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा है। थैंक यू नरेंद्र मोदी। थैंक यू नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी बच्ची का कहना है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है। एक माणस पण नरेंद्र मोदी जेवू न थाय। लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं। निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा के प्रदेश भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा भी शामिल थे। इस दौरान इनके साथ कई ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वाराणसी में 22 अप्रैल से गंगा पुष्करालू महोत्सव चल रहा है। इसके तहत वाराणसी आने वाले दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आए हुए तीर्थयात्रियों ने अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंड दान किया। तीर्थ पुरोहितों और आए हुए यात्रियों ने बताया कि हर 12 साल पर काशी में गंगा पुष्करालू महोत्सव का आयोजन होता है जो महाकुंभ के बराबर माना जाता है और इसका हम सभी के लिए बहुत ही महत्व है। पिंडदान के उपरांत गंगा पुष्करालू महोत्सव में आए हुए तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन करके ही वापस जाते हैं। गंगा पुष्कर महोत्सव मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ कुंभ लगती है हर 12 साल पे, इसी तरह दक्षिणार्थी का हर 12 साल में एक तो कुंभ लगती है। तो इस पुष्कर के अवसर में काशी में आए हुए यात्रियों को यहाँ पे क्या क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम लोग काशी के पुरोहित ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण है यहाँ पे
और गंगा किनारे केदार घाट पे। यहाँ का जैसे कि हम लोग पूछते हैं यात्रियों कि हम लोग पुष्कर में आए हैं, क्या क्या करना है। यहाँ पे गंगा स्नान संकल्प की स्नान होती है और दान धर्म दान दक्षिणा करते हैं। तो इसी तरह पितरों का भी पूजा होती है इस पुष्कर में। गंगा पुष्कर महोत्सव के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं काशी स्थल में हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि इस दिव्य समय में यहाँ गंगा के पुष्कर में हूँ और उनका स्नान करके वो पुण्य पाने का अनुभव। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए थमा प्रचार। पहले चरण में प्रदेश के 7 जिलों में कल होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए हो रही हैं रवाना। शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान स्थलों पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रदेश के सभी 75 जिलों पर एक साथ नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किए गए व्यापक बदलाव। मुख्यमंत्री की होगी सीधी नजर। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स की लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।